बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड के कम से कम 150 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपीपीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए और यूकेबीएससी नर्सिंग एग्जाम के लिए। तो जो भी स्टूडेंट यूपीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और यूकेबीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, यूके बीएससी नर्सिंग की, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन हमसे मालूम किया गया है, विच क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ए नर्स। नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमको बताना है कि वो कौन सी क्वालिटी है जो नर्स में होना बहुत जरूरी है। अग्रेशन, कंपेशन, लेजीनेस, केयरलेसनेस। सो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, कंपेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पल्स रेट ऑफ ए नॉर्मल अडल्ट इज। एक नॉर्मल अडल्ट ह्यूमन में पल्स रेट कितना होता है? 20 से 40 पर मिनट, 40 से 60 पर मिनट, 60 से 100 पर मिनट, 120 से 140 पर मिनट। तो पल्स रेट कितना होता है एक नॉर्मल अडल्ट में? 60 से लेके 100 पर मिनट। तो ये ऑप्शन दे रखा है 3 में, तीसरा अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। वो कौन सा विटामिन है जो हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में? विटामिन ए, सी, डी, के में से। सो आंसर यहाँ पे अपना हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर बताना हमें कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 39 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। लेकिन यहाँ पे फ़ारेनहाइट वाला ऑप्शन दे नहीं रखा, डिग्री सेल्सियस वाला है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे सॉल्यूशन में, एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है? लीवर, हार्ट, स्किन या फिर ब्रेन। तो यहाँ पे बच्चों अपना आंसर हो जाएगा स्किन, सी अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर भी बोला जाता है? ए, बी, ए बी, ओ निगेटिव। सो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा डी, ओ निगेटिव। अगला क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करा जाता है ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट करने में? थर्मोमीटर, स्फिग्मोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, ईसीजी। तो ब्लड प्रेशर को मापने वाला यंत्र कौन सा है? स्फिग्मोमेनोमीटर। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। 7 का आंसर है बी, स्फिग्मोमेनोमीटर से किसको मेजर किया जाता है? ब्लड प्रेशर को। अगला क्वेश्चन है, ए नर्स शुड वॉश हैंड। एक नर्स को अपने हाथों को कब धोना चाहिए? ओनली बिफोर ड्यूटी, ड्यूटी से पहले, मील के बाद, वंस डेली, दिन में एक बार, या पेशेंट केयर से पहले और पेशेंट केयर के बाद। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। एक नर्स को अपने हाथों को कब धोना चाहिए? पेशेंट केयर से पहले भी और पेशेंट केयर के बाद भी। तो सी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बिफोर एंड आफ्टर पेशेंट केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। वो कौन सी गैस है जो रेस्पिरेशन के लिए इसेंशियल होती है? पहला ऑप्शन दे रखा है नाइट्रोजन, दूसरा दे रखा है ऑक्सीजन, सी दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, डी दे रखा है हमको हाइड्रोजन। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। टिश्यू की हिस्ट्री को क्या बोला जाता है? एनाटोमी, फिजियोलॉजी, हिस्टोलॉजी, साइटोलॉजी। तो स्टडी ऑफ टिश्यू कहलाता है बच्चों हिस्टोलॉजी। तो सी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज। किडनी की फंक्शनल यूनिट क्या होती है? न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्विलाई, ओस्टियोन। तो अपना आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे नेफ्रॉन। ये लिखा हुआ है, आंसर है यहाँ पे बी, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। कौन से ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है? ब्लड ग्रुप ए को, बी को, ए बी को, या ओ निगेटिव को। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा डी, ओ निगेटिव। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आंसर है डी, ओ निगेटिव। अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, डीएनए इज मेनली प्रेजेंट इन। जो डीएनए है वो किस में प्रेजेंट होता है? राइबोसोम में, न्यूक्लियस में, साइटोप्लाज्म में, सेल वॉल में। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा न्यूक्लियस। आंसर है बी, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस अकर इन। फोटोसिंथेसिस किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, न्यूक्लियस में, गोल्जी बॉडी में। तो बच्चों यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोप्लास्ट। पांचवा क्वेश्चन है, ह्यूमन हार्ट हैज।
ह्यूमन हार्ट में कितने चेम्बर पाया जाता है? 2, 3, 4 या 5? आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 चेम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड को पूछा गया है इस क्वेश्चन में। पैनक्रियाज, थायराइड, लीवर या फिर पिट्यूटरी? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाई। इंसुलिन किससे सिक्रेट होता है? लीवर से, पैनक्रियाज से, किडनी से, हार्ट से? आंसर हो जाएगा यहाँ पे पैनक्रियाज, बी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8वां, द पावर हाउस ऑफ सेल इज। सेल का पावर हाउस किसको बोला जाता है? न्यूक्लियस को, माइटोकॉन्ड्रिया को, लाइसोसोम को, राइबोसोम को? तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 9th, विटामिन डी डिफिशियंसी कोज। विटामिन डी की डिफिशियंसी क्या कोज करती है? स्कर्वी, बेरी, रिकेटस, नाइट ब्लाइंडनेस? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस? तो बच्चों अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड। टिश्यू की स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, जेनेटिक्स? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। कौन सा अपना आंसर हो जाएगा? बी। बी में दे रखा था हिस्टोलॉजी, बाकी साइटोलॉजी, एनाटॉमी, जेनेटिक्स गलत हो जाएंगे, बी अपना आंसर है। 12वां क्वेश्चन देखते हो। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, रेड ब्लड सेल आर प्रोड्यूस्ड इन। जो आरबीसी है ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? लीवर में, बोन मेरो में, किडनी में, स्प्लीन में? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बोन मेरो, बी। रेड ब्लड सेल का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? बोन मेरो में, बी अपना आंसर है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। वो कौन सा विटामिन है जो हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में? ए, बी, के या फिर सी? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विटामिन के। विटामिन के जो है ये हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में। तो अपना आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ह्यूमन बीइंग हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। ह्यूमंस में क्रोमोसोम्स के पेयर की संख्या बतानी है, कितनी है यहाँ पे? 21, 22, 23, 24? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की बेसिक यूनिट क्या होती है? ऑर्गन, सेल, टिश्यू, एटम? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेल। सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ऑर्गन प्यूरिफाई ब्लड। वो कौन सा ऑर्गन है जो ब्लड को प्यूरिफाई करता है? हार्ट, किडनी, लंग्स, ब्रेन? तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बच्चों बी, किडनी। किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, तो बी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। वो कौन सा पिगमेंट है जो आरबीसी में प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल में? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, मेलानिन या फिर केराटिन? तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। द पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, बी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। यहाँ पे हमसे पूछा गया है 18वें क्वेश्चन में, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? लीवर, ब्रेन, स्किन या फिर किडनी? तो बच्चों यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा स्किन। स्किन जो है ये लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन इम्यूनिटी। वो कौन सी ब्लड सेल्स है जो इम्यूनिटी में हेल्प करती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा? तो अपना आंसर हो जाएगा व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल जो होती है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यूनिटी में। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन है, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस इज। ह्यूमंस में पाया जाने वाला रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा है?
हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, क्लोरोफिल, मेलानिन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे हीमोग्लोबिन। मेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमंस, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन दे रखा था ऑप्शन ए में, ये अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन कंट्रोल बॉडी बैलेंस? वो कौन सा ऑर्गन है जो बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, सेरेबेलम, मेड्यूला, स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम क्या है? बॉडी के बैलेंस को कंट्रोल करना। अगला क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज? ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? फीमर, स्टेपीज, टिबिया, रेडियस। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, स्टेपीज। लिखा हुआ यहाँ पे अपना आंसर है बी। ये स्मॉलेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन इज इसेंशियल फॉर विजन? विजन के लिए, देखने के लिए कौन सा विटामिन इसेंशियल है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी या विटामिन के। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे विटामिन ए अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 24वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इज? फूड के ब्रेक डाउन को क्या बोला जाता है? रेस्पिरेशन, डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। आंसर हो जाएगा डाइजेशन। डाइजेशन दे रखा है बी में, बी अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑर्गन फॉर रेस्पिरेशन इज? रेस्पिरेशन के लिए कौन सा मेन ऑर्गन होता है ह्यूमंस में? किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे लंग्स, सी। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज? प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेचर में कैसी होती है? नॉन लिविंग, सेलेक्टिवली परमिएबल, इम्परमिएबल, या फिर ये एक डेड लेयर है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है नेचर में, ये सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को भी सेल के अंदर एंटर करने देती है। तो बी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेचर में कैसी होगी? सेलेक्टिवली परमिएबल। बी में दे रखा था, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 27। हमसे पूछा गया है, विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब वाटर? प्लांट का वो कौन सा पार्ट है जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है? स्टेम, रूट हेयर, लीफ, या फिर फ्लोवर। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा रूट हेयर, बी। ये दे रखा है रूट हेयर। क्वेश्चन नंबर है 28। यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप इज? यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ओ, ए बी पॉजिटिव, या फिर बी। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी, ए बी पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन है 29वां। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड किसका निर्माण करते हैं, या फिर किसका पार्ट है? डाइजेस्टिव सिस्टम का, CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ये दोनों CNS के पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर हाइड्रोजन। तो अपना आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑक्सीजन, सी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो अपना आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं 31, 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, ह्यूमन हार्ट इज कवर्ड बाई? जो ह्यूमंस का हार्ट है वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है, उसका नाम क्या है? प्लूरा, पेरिकार्डियम, पेरिटोनियम, या फिर एंडोकार्डियम। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, पेरिकार्डियम। ह्यूमंस का हार्ट कवर्ड होता है एक मेम्ब्रेन के द्वारा, जिसका नाम है पेरिकार्डियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टमक? वो कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है स्टमक में? पेप्सिन, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, पेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन कोज? आयरन की डिफिशियंसी क्या कोज करती है? डायबिटीज, एनीमिया, अस्थमा, हाइपरटेंशन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे एनीमिया। आयरन की डिफिशियंसी से क्या होता है? एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज? ब्लड का लिक्विड पार्ट को क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। प्लेटलेट्स गलत हो जाएगा, सीरम लिम्फ भी गलत हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 35वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच सेल ऑर्गेनल सिंथेसाइज प्रोटीन?
वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है? ऑर्गेनल को बोलते हैं हिंदी में कोशिकांग। तो वो कौन सा कोशिकांग है जो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, वैक्यूल, सेंट्रियोल। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, राइबोसोम। राइबोसोम का काम है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। अगला क्वेश्चन करते हैं 36वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी बोन का नाम बताना है, कौन सी होती है यहाँ पे? टीबिया, ह्यूमरस, फीमर, फाइबुला। आंसर हो जाएगा यहाँ पे फीमर। फीमर जो है लॉन्गेस्ट बॉडी है ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली, तो आंसर है यहाँ पे फीमर। अगला क्वेश्चन देखते हो। 37वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच डिजीज इज कोज बाई डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की कमी की वजह से कौन सी डिजीज होती है यहाँ पे? कैंसर, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन या फिर टीबी ट्यूबरकुलोसिस। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस। कौन सा अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे? बी, डायबिटीज मेलाइटस। इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में कौन सी बीमारी होगी? डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ हेरिडिटी इज। हेरिडिटी की यूनिट क्या होती है? जीन, टिश्यू, सेल, क्रोमोजोम। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, जीन। अगले क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है 39वें क्वेश्चन में विच विटामिन प्रिवेंट स्कर्वी। वो कौन सा विटामिन है जो स्कर्वी को प्रिवेंट करता है? ए, सी, डी, के। आंसर हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी होती है, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 40वां क्वेश्चन करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इज। सेल डिवीजन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, माइटोसिस, सर्कुलेशन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, माइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्मल पीएच ऑफ ब्लड। ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना होता है? 5.5, 6, 7.4, 8.5। तो ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4। इधर का ऑप्शन सी में सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम कंटेन। ह्यूमन के वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 26, 28, 30, 33। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 33 बोन। ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम में कितनी हड्डी पाई जाती है? 33। डी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ब्लड वेसल कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। वो कौन सी ब्लड वेसल्स है जो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम लंग्स टू हार्ट? पल्मोनरी आर्टरी, वेना कावा, पल्मोनरी वेन, ओर्टा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग। आई का वो कौन सा पार्ट है जो कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंट्रिंग को? रेटिना, कॉर्निया, आइरिस, लेंस। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सी, आइरिस। 45वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना क्या कहलाता है? माइक्रोबायोलॉजी। तो अपना आंसर यहाँ पे बी है, ये लिखा हुआ है इसके सॉल्यूशन में भी। 46वां क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी इज मेनली फॉर्म्ड इन। एटीपी का निर्माण कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में, राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर वैक्यूल में। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनरल इज इम्पोर्टेंट फॉर टीथ एंड बोन। वो कौन सा मिनरल्स है जो टीथ के लिए और बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है? आयरन, सोडियम, कैल्शियम या पोटेशियम। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज। तो हमको बताना था वो कौन सा वाल्व है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाना वाल्व का नाम बताना था। ऑप्शन में दे रखा है ट्राइकस्पिड, मिट्रल, सेमिनुलर, पल्मोनरी। यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, मिट्रल वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। नर्वस सिस्टम की या न्यूरल सिस्टम की फंक्शनल यूनिट हमको बतानी है। नर्वस की जगह क्वेश्चन में न्यूरल भी लिखा हुआ आ सकता है, तो भी अपना आंसर यहाँ पे न्यूरॉन ही होना है। फंक्शनल यूनिट पूछिए नर्वस सिस्टम की, तो अपना आंसर यहाँ पे न्यूरॉन हो जाएगा। न्यूरॉन दे रखा है ए में, ये अपना आंसर है। नर्वस की जगह क्वेश्चन में न्यूरल भी लिखा हुआ आ सकता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच ऑर्गन स्टोर बाइल, वो कौन सा ऑर्गन है जो बाइल को स्टोर करता है? लीवर, गोल ब्लेडर, पैनक्रियाज, स्प्लीन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे गोल ब्लेडर बी। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, न्यूटन। ये लिखा हुआ यहाँ पे एसआई यूनिट होती है फोर्स की न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वेलोसिटी इज, वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो वेलोसिटी जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब कि वेलोसिटी फाइनल माइनस के वेलोसिटी इनिशियल अपॉन में आ जाएगा टाइम। तो यहाँ पे दे रखा है v अपॉन टी, ये गलत हो जाएगा। यहाँ वी टी दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दे रखा है सी में, सी अपना आंसर हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा डी। अपना आंसर है यहाँ पे सी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस के इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में आ जाएगा टाइम। तो ये सी में दे रखा था, सी अपना आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन करता हूँ। चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच लॉ एक्सप्लेन इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है हिंदी में जड़त्व। तो जड़त्व को न्यूटन का कौन सा लॉ, मतलब कौन सा नियम एक्सप्लेन करता है? न्यूटन का फर्स्ट नियम, सेकंड, थर्ड, या फिर ओम्स लॉ, ओम्स का नियम। तो इनर्शिया को कौन एक्सप्लेन करता है? न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट नियम। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ये लिखा हुआ है आंसर में न्यूटन फर्स्ट लॉ। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। पांचवें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वर्क डन का फॉर्मूला। तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डब्ल्यू इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी वाला। यहाँ एफ प्लस डी दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। एफ अपॉन डी दे रखा है, ये भी गलत। डी अपॉन एफ, ये भी गलत। वर्क डन इजिकल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे अपना आंसर है बी। ये लिखा हुआ है सॉल्यूशन में, वर्क इजिकल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल, न्यूटन, वाट, या वोल्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, एसआई यूनिट होती है पावर की वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे हमसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड अपॉन। काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये मास पे भी डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगी। मास ओनली गलत हो जाएगा, वेलोसिटी ओनली गलत हो जाएगा, बोथ मास एंड वेलोसिटी, ये सही हो जाएगा सी। मास भी आ रहा है फॉर्मूला में, वेलोसिटी भी आ रखा है, टाइम है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है बोथ मास एंड वेलोसिटी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। फॉर्मूला बताना है काइनेटिक एनर्जी का। तो मैंने अभी आपको बताई है, फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये दे रखा है सी में, सी अपना आंसर हो जाएगा। एम वी स्क्वायर, एम वी बाई टू गलत हो जाएंगे, सी अपना आंसर है यहाँ पे 8वें का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल, न्यूटन, जूल, वाट। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, पास्कल। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किमिडीज प्रिंसिपल रिलेटेड टू। आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिज्म से, बायोन्सी से, या फिर हीट से। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी। जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है ये किससे रिलेटेड है? बायोन्सी से। तो यहाँ पर अपना आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो लाइट की स्पीड को बताना है वैक्यूम में कितनी होती है? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे दे रखा है ए में 3 × 8, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 10⁶ दे रखा है, या 5 या 7, बी सी डी गलत हो जाएंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। 12वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कॉन्वेक्स लेंस इज। जो कॉन्वेक्स मतलब कॉन्वेक्स लेंस है ये किस टाइप का लेंस है? डाइवर्जिंग, कॉन्वर्जिंग, प्लेन, या फिर नन। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, कन्वर्जिंग लेंस। 13वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज।
प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसी होती है? रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, मैग्नीफाइड। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, अपना आंसर है सी। जो इमेज बनती है प्लेन मिरर के द्वारा वो कैसी होती है? वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है। अगला क्वेश्चन है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, एम्पियर, ओम्स, कूलाम। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो बी अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम्स लॉ। ओम्स के नियम को पहचानना है और अपना आंसर करना है यहाँ पे कौन सा है। V इजिकल टू आई आर, P इजिकल टू वी आई, R इजिकल टू होता है वी आई और I इजिकल टू V इंटू आर। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा फर्स्ट, V इजिकल टू आई आर, ये नियम है ओम्स का। तो पहला अपना आंसर हो जाएगा। वोल्टेज इज इक्वल टू होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस यूनिट इज। रेजिस्टेंस की यूनिट बतानी है। ए में दे रखा है वोल्ट, यहाँ पे ओम है, एम्पियर है, जूल है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइस यूज टू मेजर करंट। उस डिवाइस का नाम बताना है जो करंट को मेजर करती है। वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, थर्मामीटर। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा एमीटर, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट ट्रांसफर थ्रू वैक्यूम। हीट ट्रांसफर होती है वैक्यूम के थ्रू, कौन सा मेथड यहाँ पे यूज होगा? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, नन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। एसआई यूनिट बतानी है हमको टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन। केल्विन दे रखा है सी में, सी अपना आंसर हो जाएगा। सेल्सियस, फारेनहाइट, जूल, ये हो जाएंगे गलत। अपना आंसर है यहाँ पे केल्विन। विच इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है? तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा है कि कौन सी एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस भी है, मास भी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमको बतानी है, क्या होती है? न्यूटन, हर्ट्ज, पास्कल, जूल। बी आंसर हो जाएगा अपना हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन आई लेंस इज। ह्यूमन आई में जो लेंस है वो किस प्रकार का है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, सिलिंड्रिकल। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, कॉन्वेक्स। ह्यूमन आई में किस प्रकार का लेंस है? कॉन्वेक्स टाइप का। 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, फोर्स के, पावर के या प्रेशर के। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 1 किलोवाट किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रो। साउंड किसके थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता है? एयर के, वाटर के, स्टील के, वैक्यूम के। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, वैक्यूम। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू, तो यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा वैक्यूम। 25वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमको क्या देती है? तो जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ये बताती है एक्सेलरेशन के बारे में। स्पीड गलत हो जाएगा, डिस्टेंस गलत हो जाएगा, मोमेंटम भी गलत। आंसर है यहाँ पे सी, एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप क्या देगी? एक्सेलरेशन। सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। यहाँ पे बताना है फॉर्मूला मोमेंटम का। तो ये होता है एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। पहला अपना आंसर हो जाएगा। मास अपॉन वेलोसिटी गलत हो जाएगा, वी अपॉन एम गलत, मास इंटू एक्सेलरेशन ये भी गलत। आंसर है यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 27। मोमेंटम की यूनिट हमको बतानी है। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। मास को लेते हैं किलोग्राम में, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डी एक्स अपॉन डी टी। तो एक्स क्या ले लेंगे हम लोग? मीटर में, और ये हो जाएगा सेकंड समय। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ए अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। न्यूटन, जूल, पास्कल गलत हो जाएंगे, ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल। व्हीकल में कौन सा मिरर यूज होता है? प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, नन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। कौन सा मिरर यूज होता है व्हीकल में? कॉन्वेक्स मिरर। सी अपना आंसर है। कॉनकेव गलत हो जाएगा, कॉन्वेक्स अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टू पोजीशन। काइनेटिक एनर्जी,
पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, पोटेंशियल एनर्जी। 30वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, यूसेज को लिखा जाता है mgh। फर्स्ट अपना आंसर हो जाएगा p गलत हो जाएगा, mv, मास एक्सेलरेशन गलत हो जाएगा, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट भी गलत हो जाएगा, mgh अपना आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट होती है जूल। क्या होती है? जूल। ए अपना आंसर है। न्यूटन, वॉट, वोल्ट गलत हो जाएगा, यहाँ पर अपना आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर वर्क ऑन। ट्रांसफार्मर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ट्रांसफार्मर वर्क करता है एसी करंट पे, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट वाला गलत हो जाएगा। अल्टरनेट करंट पे वर्क करता है ट्रांसफार्मर, बोथ नन वैसे गलत हो जाएंगे, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर वर्क करता है अल्टरनेटिंग करंट पे, एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी डायरेक्ट करंट। पी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। वो कौन सा कलर है जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होती है? वॉयलेट, ब्लू, रेड, ग्रीन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे रेड। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नापने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम बताना है। बैरोमीटर, लेक्टोमीटर, स्पिग्मोमेनोमीटर, एमीटर। तो अपना आंसर हो जाएगा स्पिग्मोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बताना है, कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 212 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी, 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमसे पूछा गया है डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपन वेलोसिटी। ए में दे रखा है, ए अपना आंसर हो जाएगा। मास इंटू वेलोसिटी गलत हो जाएगा, वेलोसिटी अपॉन मास, मास इंटू एक्सेलरेशन, बीसीडी गलत हो जाएंगे, ए अपना आंसर है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वेलोसिटी। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है द टेंडेंसी टू रजिस्ट चेंज इन स्टेट। अवस्था में बदलाव की जो टेंडेंसी है क्या कहलाती है? वेलोसिटी, मोमेंटम, इनर्शिया, डेंसिटी। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, इनर्शिया। अगला क्वेश्चन है विच पार्टिकल हैज निगेटिव चार्ज। वो कौन सा पार्टिकल है जिसपे निगेटिव चार्ज होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, इलेक्ट्रॉन। हमसे पूछा गया था कि वो कौन सा पार्टिकल है जो निगेटिवली चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन होता है, सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट हर्ट्ज होती है, ए अपना आंसर हो जाएगा। न्यूटन, वाट, जूल गलत हो जाएगा, अपना आंसर है यहाँ पे ए। हर्ट्ज होती है एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। 43वां क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमको बताना है द डिवाइस कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। उस डिवाइस का नाम बताना है जो कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। जनरेटर, मोटर, ट्रांसफार्मर, बैटरी। तो बी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर का यूज होता है रियल व्यू मिरर में, टॉर्च रिफ्लेक्टर में, विंडो ग्लास में, स्पेक्टेकल्स में। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा बी, टॉर्च रिफ्लेक्टर। कॉनकेव मिरर का किस में यूज होता है? टॉर्च रिफ्लेक्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉ एक्सप्लेन एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन को न्यूटन का कौन सा नियम एक्सप्लेन करता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओम्स लॉ तो वैसे ही गलत हो जाएगा, थर्ड वाला अपना आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन। पहला है ऑक्सीजन, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरे में दे रखा है नाइट्रोजन, चौथे में दे रखा है आर्गन। तो आर्गन अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फॉर्मूला बताना है इलेक्ट्रिक पावर का। ऑप्शन फर्स्ट है वी आई, यहाँ पे आई आर, वी अपॉन आर, आई अपॉन आर। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा पहला वाला। पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करंट। पी का मतलब है यहाँ पे पावर, वी वोल्टेज है और आई यहाँ पे है करंट। तो वोल्टेज इंटू करंट, ये फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पावर का, ये अपना आंसर हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमको बताना है।
कितना होता है? 12, 6, 8 या 14। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना बी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस इसेंशियल होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, पीएच ऑफ प्योर वाटर इज? प्योर वाटर का पीएच कितना होता है? 5, 7, 9 या फिर 12, 12। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस? गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एसिड पाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सी वाला अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl इज कॉमनली नोन एज? NaCl को कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, कॉमन साल्ट, ब्लीचिंग पाउडर। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कॉमन साल्ट। सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन कंटेन कोबाल्ट? कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाएगा? विटामिन ए में, विटामिन B12 में, सी में, डी में। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, विटामिन B12। केमिकल फॉर्मूला वाटर का क्या होता है? H2O, CO2, O2, H2SO4। केमिकल फॉर्मूला होता है वाटर का H2O। इधर रखा है पहले में, पहला अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज ए नोबल गैस? वो कौन सा एलिमेंट है जिसको नोबल गैस भी बोला जाएगा? क्लोरीन, नियोन, सोडियम और कैल्शियम में से। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, नियोन। नवा क्वेश्चन देखते हैं। यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल, मोलैरिटी, जूल, न्यूटन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, मोलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द लाइटेस्ट एलिमेंट? सबसे लाइट कौन सा एलिमेंट होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम में से। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉन्ड इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन? कौन से बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है? कोवलेंट बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में, हाइड्रोजन बॉन्ड में, मेटालिक बॉन्ड में। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की? विच गैस टर्न लाइम वाटर मिल्की? वो कौन सी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की बना देगी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में से। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इधर रखा था सी में, सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है? जूल, पास्कल, वाट, न्यूटन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? वो कौन सा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? सोडियम, आयरन, मरकरी, जिंक। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना सी, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन है 16वां, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज? इलेक्ट्रॉन के लॉस होने के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रलाइजेशन, हाइड्रोलिसिस। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों अपना बी, ऑक्सीडेशन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच सब्सटेंसेस इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक? एंटीसेप्टिक्स में कौन सा सब्सटेंसेस यूज होता है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, आयोडीन, कार्बन। अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, विच सब्सटेंसेस इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक? तो अपना आंसर आयोडीन हो जाएगा यहाँ पे बी। आयोडीन को एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करा जाता है, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच विटामिन इज वाटर सोल्यूबल? वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी एंड सी, ये होता है वाटर सोल्यूबल, विटामिन बी एंड विटामिन सी। और अगर पूछा जाएगा कि फैट सोल्यूबल विटामिन, तो फिर अपना आंसर हो जाएगा विटामिन ए, डी, ई, के। विटामिन ए, डी, ई के जो मतलब है, ये ए, डी, ई के, ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। और वाटर सोल्यूबल कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी, विटामिन सी। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि कौन सा विटामिन वाटर सोल्यूबल होता है? तो ए, डी, ई और के, ये तो फैट सोल्यूबल होता है। मैंने आपको बताया था फैट सोल्यूबल को ए, डी, ई के और वाटर सोल्यूबल को बी एंड सी।
तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा इसी वजह से सी। यहाँ पे विटामिन बी दे रखा है ना, और वाटर सोल्यूबल पूछा है, सी अपना आंसर हो जाएगा। ए गलत, बी गलत, डी गलत। ये सारे के सारे दे रखे हैं फैट सोल्यूबल, ये गलत हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है ग्लूकोज का, क्या होता है अगले क्वेश्चन में। C2H5OH, C6H12O6, CH4 NaCl। डी में हमको दे रखा है सोडियम क्लोराइड को, सी में दे रखा है मीथेन को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ग्लूकोज का दे रखा है बी में, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। और C2H5OH ये दे रखा है इथेनॉल का, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए भी गलत, सी भी गलत, डी भी गलत। ग्लूकोज का बताना है तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज इसेंशियल इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और सोडियम में से। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, Fe। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच गैस इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस यूज होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन एल्कली मेटल। एल्कली मेटल को पहचानना है और अपना आंसर करना है। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, आयरन में से। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, सोडियम। सोडियम एग्जाम्पल है एल्कली मेटल का। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, बेकिंग सोडा इज। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला बताना है, क्या होता है? तो ये होता है NaCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, बेकिंग सोडा इज सोडियम बाई कार्बोनेट। ये दे रखा था सी में, सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस, 75 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस, सी अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, सिट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच गैस सपोर्ट कंबसन। वो कौन सी गैस है जो कंबसन को सपोर्ट करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, उसके बाद दे रखा ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, एंड यहाँ पे दे रखा है हमको हाइड्रोजन को। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, ये सपोर्ट करती है ऑक्सीजन कंबशन को, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमको बताना है, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 1, 2, 3, 4। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 2। ऑक्सीजन को अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? 2 इलेक्ट्रॉन की। इसी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 2, तो बी अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में हमको बताना है, विच इज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कौन कार्य करता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ओजोन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव करता है ऑक्सीजन को कंपाउंड से। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर पीएच। पीएच को कौन से इंस्ट्रूमेंट से मापा जाएगा? थर्मोमीटर से, बैरोमीटर से, पीएच मीटर से, एंड डीएम को दे रखा है हाइग्रोमीटर। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, पीएच मीटर। पीएच मीटर मेजर करता है एसिडिटी को और एल्कलिनिटी को, अम्लता को और क्षारीयता को। अगला क्वेश्चन है, विच इज द यूनिवर्सल सोलवेंट। यूनिवर्सल सोलवेंट के रूप में कौन कार्य करता है? एल्कोहल, ईथर, वाटर, बेंजीन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, वाटर। वाटर डिजोल्व हो जाता है कई सारे सब्सटेंसेस में, इसलिए एक्ट करता है यूनिवर्सल सोलवेंट की तरह। सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट यहाँ पर रिक्वायर होगा? आयोडीन, आयरन, जिंक, कैल्शियम। बी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे आयोडीन। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन ब्लीचिंग। ब्लीचिंग में कौन सा कंपाउंड यूज्ड होता है? ब्लीचिंग पाउडर, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, बेकिंग सोडा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, ब्लीचिंग पाउडर। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन प्रिवेंट स्कर्वी। वो कौन सा विटामिन है जो स्कर्वी को रोकता है? विटामिन ए, सी, डी, के। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, विटामिन सी। ये प्रिवेंट करता है स्कर्वी को।
अगला क्वेश्चन है विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मोमीटर, वो कौन सा मेटल है जो थर्मोमीटर में यूज होता है? कॉपर, जिंक, मरकरी, आयरन में से। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना सी, मरकरी। केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम इज, क्विकलाइम का केमिकल नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये गलत हो जाएगा, कार्बोनेट गलत हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड गलत हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। ये केमिकल नेम होता है क्विकलाइम का। अगला क्वेश्चन है 36वां, विच प्रोसेस कन्वर्ट लिक्विड इनटू गैस, वो कौन सा प्रोसेस है जो कन्वर्ट कर देता है लिक्विड को गैस में? फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना सी, इवेपोरेशन। अगला क्वेश्चन हमको बताना है वो कौन सा एसिड है जो यूज होता है कार्बेटरीज में? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा सी, सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था विच एसिड इज यूज इन कार्बेटरीज, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना सल्फ्यूरिक एसिड, सी में दे रखा था, सी अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच इज ए नॉन मेटल एलिमेंट? आयरन, कॉपर, सल्फर, एल्यूमिनियम। कौन सा एक नॉन मेटल एलिमेंट है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, सल्फर। विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के दौरान कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना सी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, तो कार्बन डाइऑक्साइड अपना आंसर हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, विच सब्सटेंसेस इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिड बर्न, एसिड बर्न को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन से सब्सटेंसेस का यूज होता है? विनेगर का, बेकिंग सोडा का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना बी, बेकिंग सोडा। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला होता है मीथेन का CH4, CH4 दे रखा है ए में, ये अपना आंसर हो जाएगा। बी सी डी गलत हो जाएगा, बी में दे रखा है इथेन को, सी में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड को, डी में दे रखा है अमोनिया को। मीथेन का बताना है तो मीथेन का केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, ये अपना आंसर हो जाएगा। विच गैस इज कॉल्ड लाफिंग गैस, लाफिंग गैस कौन सी कहलाती है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना फर्स्ट, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना सी, कार्बन। विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? ए, बी, सी, के। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना डी, विटामिन के। नेक्स्ट है विच एसिड इज फाउंड इन एंट स्टिंग, एंट स्टिंग में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। आंसर हो जाएगा बी, फॉर्मिक एसिड। कौन सी गैस पॉइजनस होती है यहाँ पे? ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बच्चों अपना कार्बन मोनोऑक्साइड, बी। अगला क्वेश्चन है विच कंपाउंड इज नोन एज वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा कौन सा कंपाउंड होता है? क्वेश्चन में हमको बता रहा है कि वो कौन सा कंपाउंड है जिसको वाशिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। Na2CO3, NaCl, NaOH, CaCO3। टी में दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, सी में दे रखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और MM को दे रखा है सोडियम कार्बोनेट को, बी में दे रखा है सोडियम क्लोराइड को। वाशिंग सोडा किसका नाम होता है? सोडियम कार्बोनेट का। तो ये अपना आंसर हो जाएगा Na2CO3। अगला क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन एलिमेंट, एलिमेंट में पाया जाने वाला सबसे एलिमेंट, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को पहचान कर अपना आंसर करना है। मॉलिक्यूल, एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन। आंसर हो जाएगा यहाँ पे अपना बी, एटम। विच गैस इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस का यूज होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद कार्बनिक कंपाउंड, केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जो डील करती है कार्बन कंपाउंड के साथ? फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा बी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।